Hello dear friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the pattern or the model paper or the previous paper of General English for class 12th. क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इज टोटली डिफरेंट है। अगर आप याद करके भी नहीं गए हो कुछ तो आप आराम से पास भी हो सकती हो। बस आपको विजुअलाइजेशन या स्टिमुलस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस पैराग्राफ को कैसे एनालाइज करेंगे, फिर जो जितने भी क्वेश्चंस उस एंगल से है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से ही आपको इंटरनली है, जो वहाँ दिया गया है उसी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आपको मैं बताऊंगा किस एंगल से क्वेश्चंस आ जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस आपकी बुक में से फिर आ जाएंगे या आउटसाइड कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका आ जाएगा वन अनसीन पैसेज, वो आ जाएगा 400 टू 500 वर्ड्स का, ठीक है। या इसी के साथ आ जाएगा अनसीन पैसेज भी आ जाएगा। सेक्शन ए में ये 400 टू 500 वर्ड्स फॉलोड बाय 5 ऑब्जेक्ट्स, उसमें भी 5 ऑब्जेक्ट्स, इसमें भी, ठीक है। उसमें ऑप्शनल आ जाएंगे तो वो मुश्किल नहीं है करना। इसमें भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ जाएंगे, छोटे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। नीचे वाले में इसमें आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गए 20 मार्क्स। अब इसके बाद सेक्शन बी जो है, तीसरा क्वेश्चन, इट इज राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। 1 out of 2 questions on advertisement, राइट फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाईज। इसमें एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया हो, किसी पे एडवर्टाइजमेंट करना हो या कोई वैकेंसी निकली हो या किसी के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है, वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 out of 2 क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग, ये भी वही हो गया, ठीक है। किसी सपोज डॉग्स बाइट समवन, आप फिर उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यहाँ जितने भी डॉग्स होते हैं इनको यहाँ से भगा, उसके लिए रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। या दूसरी चीज़ होती है, आपका कोई और प्रॉब्लम होगी, वो भी इसमें आता है, ठीक है। 4 और 6 मार्क्स आ गए। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है, दैट इज 1 out of 2 क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए रिज्यूम अलॉन्ग विद जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। रिज्यूम वगैरह बनाना है, फिर जॉब एप्लीकेशन के लिए भी है, या न्यूज़पेपर में जॉब के लिए वहाँ दी गई हो एडवर्टाइजमेंट, वो भी आ सकता है इसमें। सो 4 6 4 मार्क्स। फिर सिक्स्थ जो है, सो इसका मतलब ये सारा आपका खुद का है, स्टिमुलस बेस्ड है ये, ठीक है। जो वहां क्वेश्चन दिए गए हो, आप उसी एंगल से आप आंसर दोगे। 1 out of 2 कंपोजिशन ऑन आर्टिकल डिबेट स्पीच, ये भी वही हो गया 6 मार्क्स का। सो सेवंथ का क्या है, 1 पैसेज 100 to 150 वर्ड्स इन लेंथ फॉर एडिटिंग टू टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टेंसेस पंक्चुएशन, ये ग्रामर का आ गया, ठीक है। अब इसके बाद है सेक्शन सी, ये लिटरेचर का है, ठीक है। जो लिटरेचर है उसी के बुनियाद पे ये क्वेश्चन है। 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 फ्रॉम 1 पोइट्री एंड 4 फ्रॉम 1 प्रोज, एक्सट्रैक्ट टू एसेस कंप्रेशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें 8 मार्क्स है। फिर नाइन्थ जो है, दैट इज 5 out of 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोज ड्रामा, ये आपका इंटरनल है, ठीक है। जितना भी है उसी में से आ जाएगा आपकी बुक्स में से। सो 10th क्वेश्चन जो है, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपकी बुक है इसका नाम है फ्लेंगो तो एसएस ग्लोबल कंप्रेशन एंड वगैरह वगैरह, इसके भी 6 मार्क्स है। फिर लास्ट वाला जो 11th है, दैट इज 1 out of 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास टू एसएस ग्लोबल कंप्रेशन along with the analysis and extrapolation beyond the text etc, ये भी इसी का है, ठीक है। जनरल जो लिटरेचर आपका है आपकी इंग्लिश बुक में है, उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे इंटरनल असेसमेंट के कितने हैं, ये बाकी आपके 20 मार्क्स आ गए। अब हम अगर देखेंगे कि किस एंगल से आपके मार्क्स अब बनते हैं, पहला जो है दैट इज कंप्रेशन, ये तो मैंने बोला आपको, इसके 20 मार्क्स 10 मार्क्स आ गए। फिर राइटिंग स्किल्स, इसके 30 मार्क्स। फिर लिटरेचर आपके जो बुक का है 30 मार्क्स, असेसमेंट इंटरनल, इसके 20 मार्क्स। सो ओवरऑल हमारे 100 मार्क्स बनते हैं। सो सिंपल सा फंडा है, आप प्रैक्टिस करके जाओ यहाँ से। जितने भी कंप्रेशन है या एडवर्टाइजमेंट है या फॉर्मल लेटर्स हैं या आपको एप्लीकेशन देनी है, जॉब के लिए देखनी है, आपको बहुत सारे जो आपका एमबीडी गाइड या आपकी बुक जो होते हैं या आपका जो भी मटेरियल होता है उस पर देख लो, उस पर प्रैक्टिस कर लो कंटिन्यूसली 5 5 6 6 का, ताकि आपको कोई भी उस टाइम आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, देखो थोड़ा बहुत मॉडल पेपर हम देखेंगे किस एंगल से मॉडल पेपर आता है। पहला जो है, जो मैंने बोला 400 to 500 वर्ड्स का आता है, ये इतना बड़ा सा
इसको अच्छे से पढ़ना है, ये आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपके यहाँ दूसरा जो है इसी एंगल से, ये भी 405 वर्ड्स का। अब दोनों में क्वेश्चन, इसमें 10 मार्क्स उसमें 10 मार्क्स, इसमें भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें भी देखो ऑब्जेक्टिव से नीचे कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5, अगर हम नीचे देखेंगे 6 7 8 9 10 आ गए ना, दोनों के 10 मार्क्स, उसमें 10 मार्क्स इसमें 10। मुश्किल नहीं है, बस ऊपर से पैराग्राफ पढ़ना है, अच्छे से इसको ग्रास्प करना है और फिर आंसर देना है। अब सेक्शन बी, इसका मतलब होता है ये आपको याद वाद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स देखने हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया। अब सेक्शन बी जो है दैट इज राइटिंग स्किल्स, ये भी होना चाहिए, ग्रामर वगैरह। इसमें भी यू आर ए प्रिंसिपल ग्रीन स्कूल श्रीनगर ड्राफ्ट ए क्लास पर एडवर्टाइज देना है, ठीक है, मैथ टीचर के लिए, कि मैथ टीचर की वैकेंसी खाली है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट, ये आपको प्रैक्टिस करनी है 2 4 5 स्कीम्स ट्राई करो, फिर हो जाएगा। सिमिलरली एज द प्रिंसिपल ऑफ ए रिप्यूटेड कॉलेज यू हैव बीन इनवाइटेड टू इनॉग्रेट ए बुक एग्जीबिशन के लिए आपको भी लगानी है, ठीक है, क्या एडवर्टाइज देना है। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसमें 4 मार्क्स आ गए। सिटी डॉग्स, जो मैंने ऑलरेडी बोला, डॉग्स हैव क्रिएटेड हॉक इन योर लोकेलिटी, राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ योर म्युनिसिपैलिटी अबाउट द, ठीक है, इसके लिए आपको लेटर लगानी है कि ये डॉग्स जितने भी हैं इनको यहाँ से भगाओ। दूसरा जो है यू आर नीतीश नताशा द सुपर सेक्टर ऑफ योर स्कूल, इसको रिक्वेस्ट करनी है, उसको एक एप्लीकेशन देनी है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसमें स्पोर्ट्स आइटम्स की फहरिस्त ये है, तो आप बना के दीजिए, ये भी आप कर सकते हो 6 मार्क्स। तो इसका मतलब दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन नीड प्रैक्टिस, जबानी याद नहीं करनी है ये चीजें। अब फिफ्थ जो है दैट इज you see a classified advertisement in newspaper inviting application for the post of teacher in high school, write your job application and जो रिज्यूम होता है टू द प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर, ठीक है, ये आपको देखना है, आपने न्यूज़पेपर में देखी है जॉब, तो फिर आप रिज्यूम वगैरह बनाओगे, उसके लिए भी कितने 6 मार्क्स आते हैं। फिर ये भी याद नहीं करना है, इसको भी प्रैक्टिस चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है दैट एडवर्टाइजमेंट हैव बिकम अ बिग बिजनेस प्रमोटेड बाय सेलिब्रिटीज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक फिल्म, स्पोर्ट्स, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, सपोज एडवर्टाइजमेंट के लिए या बॉडी हेल्थ के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए या और भी चीज़ें होगी, योगा के लिए जो मैंने बोला, इसके लिए आपको फिर क्या करना है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, उसके लिए एक मजमून लिखना है, वो 6 मार्क्स, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, 200 टू 250 वर्ड्स। फिर सेवंथ क्वेश्चन जो है दैट इज एडिट द फॉलोइंग पैसेज, आई वाज लकी टू हैव अ गुड टीचर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ये वहां से आपको पैराग्राफ दिया गया हो, इसके क्वेश्चन होंगे फिर, ठीक है, ये भी आपके 8 मार्क्स। सो इसका मतलब यहां तक आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जो भी दिया गया हो बस आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। अब हम सेक्शन सी जो है लिटरेचर बेस्ड, इसका मतलब ये आपके बुक में है, ठीक है, ये रीड आपको करनी है, रीड द एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी एक्सट्रैक्ट दिया गया हो उस फिर आंसर देने हैं क्वेश्चन के, ये भी आपको याद नहीं करना है, ये भी वहां से दिया गया हो। फिर नाइन्थ जो है दैट इज राइट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 टू 40 वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चंस देने हैं, इसमें से 5 मार्क्स के है, 2 मार्क्स के है, 5 क्वेश्चन 5 करने हैं इसमें से। वाई डिड द नरेटर वांट टू स्किप स्कूल इन, ये आपको लिटरेचर में मिल जाएगा, इसका मतलब ये आपको याद करना है। फिर 10th क्वेश्चन ये भी आपको याद करनी है, लेकिन लंबे से क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के। सो इसका मतलब ओवरऑल 16 ही मार्क आपको लिटरेचर में मिल जाएगी, ये 10 और ये 6 और ये 6 हो गए 22 मार्क्स। रेस्ट जितने भी मार्क्स आपके बनते हैं 80 ऑलमोस्ट 58 मार्क्स, वो आपको जनरल आ जाएंगे, आपने याद किया हो ना किया हो, आपको खाली प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक्स पे, आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट की, बहुत सारे प्रपोजल की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट वेरी प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये आपका लिटरेचर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल पेपर। अगर हम देखेंगे अब और एक चीज, ये वाला आपका पेपर है, ये वाला पेपर अगर हम अब देखेंगे, देखो वैसे ही है पेपर, ठीक है, पहले लंबा सा 400 वर्ड्स का वहां से दिया गया हो एक्सट्रैक्ट, अब ये देखो फिर क्वेश्चंस ये दोनों दिए गए हो, फिर उनके क्वेश्चंस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रेफरेंस टू, वो पोल्यूशन का है तो किस पे है, ये ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हो, 10 वाले ऑब्जेक्टिव्स ये देखो कंटिन्यूअसली यहाँ से, द कंसंट्रेशन ऑफ इंडोर पोल्यूटेंट्स रेफरेंस टू, ये उसी में से देखना है ना, कि अगर आंसर यहाँ गलत भी हो लेकिन जो वहां पैराग्राफ में आंसर हो वही देना है, ना कि अपने दिमाग पे चलाना है, आपको वो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव, राइटिंग स्किल फिर आ गया, देखो वही वाला,
आपको क्या करना है, जो मैंने बोला लास्ट वाला, आपको किसी पे लिखना है। देखो, राइट ए फॉर्मल इनविटेशन टू ऑल द ओल्ड फ्रेंड्स टू अटेंड द मीटिंग। आपको लिखनी है अपने फ्रेंड्स को, एक इनविटेशन देनी है उनको, ठीक है। कोई मीटिंग होगी आपकी, सिमिलरली ये देना है, ड्राफ्ट बनाना है, एटसेट्रा। सिमिलरली ये वाला भी वैसे ही है। देखो सारा कुछ वही है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग। ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर आंसर देना है, वही सारा कुछ। लेकिन अगर हम लास्ट पे अब आ जाएंगे, 9th और 10th क्वेश्चन, लेकिन ये लिटरेचर का आपको है, कितने क्वेश्चन है? 8। ये जो मैंने बोला 16 और 18 क्वेश्चन, 18 मार्क से आपके, 22 मार्क से आपके, बस। So this was all about the model paper, last year paper, and the pattern of English for class 12th. Thank you for your cooperation.